मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वस्तु स्वातंत्र्य का मूल सिद्धांत, या ऐसा कहो कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत वस्तु स्वातंत्र्य, और वस्तु को स्वतंत्र, वस्तु की पर्याय को भी स्वतंत्र बनाने वाले जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के आधार से आज अपन चर्चा करने वाले हैं। सिद्धांत का नाम है निमित्त उपादान। अब मुझे चर्चा तो अधिकतर निमित्त की करनी थी, लेकिन निमित्त अपनी योग्यता ही तब रखता है जब उपादान साथ में होता है, तो इसीलिए उपादान की भी चर्चा साथ में करना आवश्यक है, तभी तो उपादान निमित्त दोनों कहने में आएंगे, इसलिए अपन बराबर इनकी चर्चा करेंगे। अगर कॉर्डलेस हो थोड़ा सा मैं चर्चा बच्चों से शुरू करना चाहूँगा, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं सबसे पहले उपादान की परिभाषा, उपादान कहते किसे हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई बताएगा? हाँ बताओ भाई, सम्यक। जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है उस कारण को उपादान कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है उसे क्या कहते हैं? उपादान, उपादान कारण कहते हैं, है ना। उपादान कारण जो स्वयं परिणामित हो रहा है। ऐसे कौन कौन परिणामित हो रहा है स्वयं? प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणामित हो रही है। फिर निमित्त की चर्चा किस में डालेंगे, किसको निमित्त कहेंगे? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य क्या कर रहा है? स्वयं परिणामित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब जगह ही नहीं कोई, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर अपनी अपनी योग्यता है, अपना अपना अस्तित्व गुण है, अपनी स्वतंत्रता है, अपने अनंत गुण है, आदि सारी चीज़ें हर एक द्रव्य के अंदर मौजूद है, और उसी के कारण उसका परिणमन हो रहा है। उसके परिणमन की शक्ति भी स्वयं की अपने पास हर एक द्रव्य के पास है, तो इसीलिए उसका परिणमन हो रहा है। तो निमित्त को स्थान कहाँ है? फिर निमित्त की चर्चा की क्यों जाती है, और हम क्यों निमित्त के अधीन पड़े रहते हैं, क्यों हम निमित्त की जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, और नहीं होता है तो व्याकुलता का फल व्याकुलता पाने के लिए भी हम लालयित रहते हैं। क्यों? एक ही बात है। पहले उपादान की परिभाषा सबने सुनी ना बराबर। उपादान किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे क्या कहते हैं? उपादान। अब इसमें निमित्त कहीं लग रहा है आपको? कोई निमित्त हो सकता है? लगता है कहीं निमित्त? लेकिन फिर भी निमित्तों की चर्चा होती है। जितनी शास्त्रों में व्यवहार की चर्चा होती है ना, निश्चय ने व्यवहार ने, निश्चय की तो बहुत कम होती है, व्यवहार ने की अधिक चर्चा होती है, ऐसे ही निमित्तों की चर्चा अधिक होती है, उपादान की तो बहुत कम होती है। लेकिन कार्य किससे हो रहा है? उपादान से हो रहा है, लेकिन निमित्त पर आरोप जाता है। अब निमित्त की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ, इधर सात्विक के पास माइक दे दो, वो निमित्त की परिभाषा बताएगा। निमित्त कहते किसे हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य के होने पर उसके अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। उसे निमित्त कहते हैं। कार्य रूप परिणमित तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, और फिर क्या कह रहे हैं? कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ रहा है। आरोप आ रहा है, अनुकूल भी नहीं हो रहा है। मतलब कितना दूर है, कितना दूर है। लेकिन फिर भी इसकी चर्चा बहुत है, और हम भी इसी को ढूंढने में लगे हुए कि हमें अच्छा निमित्त मिल जाए, हमें अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाए, हमें अच्छे विषय सुनाने वाले मिल जाए तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना। कितने पराश्रित हो रहे। होता जगत स्वयं परिणाम, है ना, स्वयं परिणाम हो रहा है। अब बताओ निमित्त का स्वरूप कैसे, कहाँ से शुरू करें? निमित्त का स्वरूप
क्योंकि चूंकि आगम में इतना वर्णन किया हुआ है, झूठ तो नहीं किया होगा, है ना। सब जगह देखो उसी की बात आ रही है, शुरुआत कहाँ से की होगी। मैं फिर से एक बार परिभाषा दोहराता हूँ। निमित्तोपादान के संबंध में विषय तो बहुत है, लेकिन जब अकेले बोलना पड़ता है ना, तब तो लगता है कि शुरुआत कहाँ से करें। और चर्चा करते तो चर्चा में तो सारा विषय दिमाग में रहता है, और जहाँ जो विषय योग्य लगता है उसके हिसाब से वो लॉजिक तर्क सब दिए जाते हैं। अब यहाँ पर वही विचार चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, निमित्त का वर्णन करना है ना, शास्त्रों में तो किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर निमित्त का वर्णन करना है, कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि एक पहला वाक्य हमने पढ़ा, सब कार्य उपादान से हो रहे हैं। निमित्त का कुछ कार्य ही नहीं हो रहा, हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा निमित्त के लिए भी सहानुभूति देते हैं। निमित्त के लिए सहानुभूति, निमित्त को थोड़ी सी जगह देते हैं। अनुकूल होने का आरोप, है ना, अनुकूल होने का आरोप मतलब जब कार्य हो रहा होता है तब कार्य के सबसे नज़दीक जो उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, वो कोई कार्य करता है क्या? वो कार्य करेगा तो फिर जो जीव स्वयं परिणमित हुआ या फिर प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ, उसका परिणमन और फिर इसने उसमें कार्य किया, तो इंटरफेयर हुआ कि नहीं हुआ? इंटरफेयर तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं नज़दीक मात्र उपस्थिति रहता है। अच्छा, इससे एक थोड़ा सा उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहीं चोरी वगैरह हो जाए, चोरी हो गई, चोरी के पास पुलिस वाले जांच करते हैं, जांच करते समय उस समय जो सबसे ज़्यादा उपस्थित थे, अभी मेन चोर कौन है वो तो बाद में पकड़ेंगे, लेकिन उसके आसपास कौन थे, उनको क्या लक्षण दिखाई दिए, ऐसे पहले बाहर के लक्षण से पहचान कराते हैं। चोरी उन्होंने भी नहीं की क्या चोरी उन्होंने? जो भी मतलब आरोप होता है, क्राइम होता है, क्राइम उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन क्राइम होते समय वो उपस्थित थे, तो पूछताछ तो उन्हीं से शुरू होती है। अब वो कितनी पूछताछ होती है, जब तक आरोपी की जांच पूरी नहीं होती है, आरोपी का सही आरोपी कौन है, वास्तविक आरोपी कौन है, उसकी जब तक पहचान नहीं होती है, तब तक किसकी चर्चा चलती है? उन्हीं की चर्चा चलती है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं वास्तविक उपादान कारण कौन है, इसकी पहचान जब तक नहीं होती है तब तक निमित्त की चर्चा चलती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए निमित्तों के आधार से उपादान की चर्चा करते हैं। एक शब्द आता है उपादान के लिए, उपादान कैसा है? अव्यक्त है, उसको कह नहीं सकते, उसकी परिभाषा बस एक शब्द में समेट जाती है, योग्यता। योग्यता में ही उपादान की परिभाषा समेट जाती है। अब उसके अलावा और क्या परिभाषा बनाओगे और उसका कितना विस्तार करोगे उपादान का? तो इसीलिए निमित्त से ही उसको क्या करते हैं, उपादान को समझाते हैं। तो इसीलिए निमित्त का स्थान ग्रंथों में मिलता है और निमित्त से कार्य होता है, ऐसा कहने में आता है। लेकिन एक तो हमें ऐसा सिद्धांत पढ़ने के लिए मिलता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है ना। अभी ये नक्की हुआ ना कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य किससे होता है? उपादान से। तो चलो अभी आपको प्रवचन सुनने के लिए मिल रहा है, आप तो अपनी योग्यता से सुन रहे, तो प्रवचन बंद हो जाएगा तो भी सुन लेंगे ना? आप सुन लेंगे कि नहीं सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। अब यहाँ तो गाड़ी अटक गई, यहाँ तो कह रहे निमित्त के बिना भी नहीं हो रहा है। हमारा जो प्रवचन सुनने रूप कार्य हो रहा है वो प्रवचन के बिना भी नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ गाड़ी अटक गई कि नहीं अटक गई? तो ऐसे ही कारण उपस्थित करते हैं, निमित्त मतलब सिद्धांत बनाते हैं, निमित्त से कार्य नहीं होता है, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। अब ये कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? जब जब कार्य होता है तब वहाँ निमित्त उपस्थित होता ही होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत सूक्ष्म विषय है, हम जो चर्चा करते हैं बहुत मोटी मोटी करते हैं। प्रति समय एक समय में कोई पर्याय होती ना, थोड़ा सा मैं अब विषय से हट रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा गहराई में भी जाऊँगा ताकि अन्य सिद्धांत भी यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे पास कई सारी चीज़ें लिखी हुई है तो उसके हिसाब से आपको बताऊँगा। जैसे एक कार्य हो रहा है, एक कार्य हो रहा है ना, अब क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा से वो तो अनादिकाल से अनंत काल तक जो प्रवाह क्रम चल रहा है, उस
प्रवाह क्रम में से कोई एक बीच में से अपन कार्य निकाल रहे हैं, विवक्षित जिसे कहते हैं, मुख्यता, इसकी मुख्यता से कार्य हो रहा है ऐसा कहते हैं, मतलब जिसके अपन बात कर रहे हैं उसको विवक्षित कहते हैं, उसको मुख्य कहते हैं। तो उसकी अपेक्षा से ही चर्चा करते हैं। अब एक कार्य हो रहा है ना, तो उसमें एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, अनेक शक्तियाँ होती है, वो उस कार्य को संपन्न करती है। थोड़ा सा उससे फिर आपको अनुमान लग जाएगा कि एक कार्य होता है वो होकर ही रहता है, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, उसमें ऐसा निमित्त नहीं मिला, उसे ऐसा निमित्त नहीं मिला, ये कोई बात निकलती नहीं है। बिल्कुल वो कार्य होना है वो होकर ही रहता है, और नहीं हुआ तो नहीं होने रूप उसमें निमित्त मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें बराबर उसमें उपस्थित रहती है। पहला है निमित्त उपादान से अपन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं षट कारक से। षट कारक क्या कहता है? आप लोगों ने पढ़े ना व्याकरण में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, संबंध लगेगा कारक में, विभक्ति में लगता है, इसलिए अधिकरण में या पर, और इसमें भी भिन्न अभिन्न दोनों लगते हैं ना। अभिन्न कार्य हो रहा है वो अभिन्न षट कारक से हो रहा है, और उस समय यथा योग्य भिन्न उपस्थित भी रहते हैं, है ना। तो अभिन्न षट कारक तो हम उपादान में ले रहे हैं, अभिन्न षट कारक उपादान में ले रहे हैं, और भिन्न षट कारक किस में जाएंगे? निमित्त में जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कार्य उत्पन्न हो रहा है तो उस समय उस कार्य का उत्पाद हो रहा है, पूर्व कार्य था उसका व्यय हो रहा है, और वस्तु ध्रुव बनी हुई है, वस्तु ध्रुव बनी है ना। कार्य उत्पन्न होने से वस्तु नहीं नष्ट हो गई, वस्तु बनी हुई है, तो इसलिए उत्पाद व द्रव्य ये भी उसमें काम कर रहा है। इसके अलावा आगे जाते चार अभाव। चार अभाव, प्राग भाव क्या कहता है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये सब कहते हैं ना कि अभाव होने पर ही कार्य उत्पन्न हो रहा है ना, प्राग भाव रूप कारण से ये कारण। उसके बाद 6 नियामक शक्तियाँ जो भावों से मिलती जुलती है, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव और अभाव भाव, ये पर्याय की नियामक शक्तियाँ कही गई है। अभी ये आप लोगों को विषय समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि इनको पढ़ने की जिज्ञासा आपके अंदर हो जाए। कैसे केवल एक कारण से एक कार्य नहीं हो रहा है, एक कार्य हो रहा है ना, उसके पीछे अनेक बातें होती है। अब हम प्रोग्राम भी कराते हैं, कोई वो प्रोग्राम कराते डायरेक्ट प्रोग्राम होता है क्या? प्रोग्राम के पीछे कितनी रूपरेखा बनती है, कितनी प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग होने के बाद ज़रूरी थोड़ी है कि कोई एक वहाँ से स्टेज से बोल रहा होगा उसी से काम हो रहा है, नहीं, उसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे काम चलते रहते हैं ना। तो ऐसे ही एक कार्य हो रहा है ना, तो एक कार्य के होने में मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, ये भी कहीं ना कहीं रूप से उसमें प्रयोजक होती है, अपना अपना काम करती है। उसके बाद एक परिणामत्व शक्ति है, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, है ना। परिणाम शक्ति, परिणाम शक्ति ऐसे शक्ति भी है, तो उसके कारण भी प्रत्येक द्रव्य क्या कर रहा है? परिणमन कर रहा है। एक जो अपने 6 सामान्य गुण आते हैं उसमें भी तो है द्रव्यत्व गुण, जिसके कारण निरंतर अवस्था उसकी बदल रही है। तो निरंतर जो अवस्था बदल रही है उसमें से हमने एक अवस्था को मुख्य किया हुआ है कार्य के रूप में। एक कार्य और कारण का मैं संक्षेप में भी आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ा विषय निमित्त उपादान, कई परिचर्चा भी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई पार नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि है ये ऐसी चीज़, जब तक इसको बराबर सही तरीके से नहीं समझेंगे ना, तब तक इसका सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। और इसका एक लाभ मैं पहले से बता देता हूँ, जिससे थोड़ी सी रुचि हो जाए समझने के लिए। निमित्त उपादान के समझने से स्वाधीनता मिलती है। स्वाधीनता, स्वयं से ही सारे काम करना, दूसरे का आश्रय नहीं लेना, निमित्त का आश्रय नहीं लेना, निमित्त उपस्थित होना हो जाएगा, नहीं तो हम तो अपने आधार से काम करेंगे, ऐसी स्वाधीनता अंदर आती है। तो ऐसे स्वाधीनता के लिए ये निमित्त उपादान का स्वरूप समझना चाहिए। इसके बाद पंच समवाय, आपने क्रमबद्ध पारायण में पंच समवाय पढ़े ना, उसमें भी निमित्त आता है, और बाकी 4 कहाँ जाते हैं? वो सब उपादान में जाते हैं। आप कहोगे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी नक्की है, इसलिए वो भी उपादान में जा रहा है कि उस रूप होने योग्य कार्य है, वो क्षणिक उपादान रूप, वो तो होगा ही होगा।
उसके बाद व्याप्य व्यापक भाव है ना, ये आपको जब उदाहरण बताएंगे ना तब समझ में आएगा। व्याप्य व्यापक भाव के बिना है ना उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा नहीं बनेगा, ये भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और जिसमें व्याप्य व्यापक भाव होता है उसमें कर्ता कर्म संबंध होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जितने मेरे ज्ञान के विषय बने मैंने लिख दिए। केवल ज्ञान में तो अनंत विषय झलक रहे होंगे ऐसे। तो ये सारे विषय निमित्त उपादान को क्या करते हैं, एक तरह से समर्थन करते हैं और पूरक है, उसी में कहना कि ये शामिल होते हैं और उससे वो कार्य होकर ही रहता है। अब मैं थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, फिर निमित्त की तरफ आते हैं। कार्य स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, निमित्त क्या कर रहा है, मतलब वहाँ पर उपस्थिति दे रहा है। थोड़ा सा विषय ऐसे कंफ्यूज जैसा भी लग रहा है क्योंकि मुझे निमित्त को अपन बहुत बेचारा समझते, सारा काम उपादान से होता है कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करें तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर जैसे हम उपादान कह रहे और फिर दूसरे जो उपस्थित रहते हैं उसको निमित्त कह रहे, निमित्त कह करके उसकी इच्छा नहीं करना, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करना कह रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से दोनों भी क्या है, दोनों भी द्रव्य है, दोनों का भी परिणमन है, दोनों की भी स्वतंत्रता है, दोनों का भी क्या है, अपनी अपनी योग्यता है। ये बात तो समझ में आई ना, दोनों की भी अपनी अपनी योग्यता है। अपन निमित्त कह रहे उपादान कह रहे, दोनों की अपनी अपनी योग्यता है। कैसे, एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, उपादान निज गुण जहाँ तहा निमित्त पर होय। उपादान, जहाँ जिस कार्य में हम उपादान को देख रहे, निज गुण मतलब वहाँ अपन अपना पक्ष देख रहे, तो वहाँ निमित्त पर होए। पर होए से पर द्रव्य होए ऐसा नहीं है, पर से पर दूसरा कार्य है ना, दूसरा कार्य भी हो सकता है ना, तो वो कह रहे हैं कि दूसरा कारण भी है, वो पर होए, पर द्रव्य नहीं लिया अर्थ। उदाहरण के लिए थोड़ा सा सूक्ष्म करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन चीजें है ना। अब सम्यक तो प्राप्त होने पर ऐसा कहते हैं कि सम्यक तो प्राप्त होते ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र क्या हो जाता है, सम्यक हो जाता है। अब मुझे बताओ, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही कह रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उनमें भी सम्यकपना आ जाता है। कैसे, अब वो तो फिर जो ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, वो श्रद्धा गुण के आश्रित हो गया। यहाँ पर मोक्षानंद प्रकाशक में निमित्त उपादान की चिट्ठी का है, इसमें बहुत सूक्ष्म रूप से अलग अलग किया है। जैसे प्रत्येक द्रव्य का कार्य जिस प्रकार अलग अलग है, ऐसे ही प्रत्येक गुण का कार्य परिणामन भी सब क्या है, अलग अलग है। और जितने भी गुण हैं आत्मा में, कितने गुण हैं, अनंत गुण है। तो अनंत गुण कहते हैं सब असहाय, एक दूसरे की सहायता से रहित है, एक दूसरे की सहायता से रहित है। ज्ञान गुण है वह दर्शन गुण में इंटरफेयर नहीं करता, दर्शन गुण है वह चारित्र गुण में इंटरफेयर नहीं करता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे गुण अलग अलग है, अगर ये एक दूसरे के आश्रित रहते तो कहना कि गुण एक ही हो जाते, एक में एक हो जाते, एक ही रूप होकर परिणमित होते, तो उसमें से एक गुण नष्ट होता। आज एक गुण नष्ट हो रहा है, कल दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, अनादिकाल से भटक रहे, अब तक अनंत गुण नष्ट हो जाने चाहिए, होते हैं क्या? नहीं होते। इसीलिए अनंत गुण कभी नष्ट नहीं होते, वो सारे असहाय है, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। इस अपेक्षा से जो श्रद्धा गुण का कार्य है, वो श्रद्धा गुण का कार्य अलग हो रहा है, ज्ञान गुण का कार्य है वो भी अलग हो रहा है, चारित्र गुण का कार्य है वो भी अलग हो रहा है। फिर हो क्या रहा है? ये हम काल का अंतर नहीं कर पा रहे, हम एक समय का अंतर नहीं कर पा रहे। क्यों? हम एक समय को पकड़ नहीं सकते। प्रत्येक गुण है, प्रत्येक गुण का कार्य अलग है। प्रत्येक गुण का छोड़ दो, आगे आगे तो ऐसी बात आएगी जो प्रत्येक पर्याय हो रही ना, वो पर्याय भी अलग अलग हो रही है। जैसे भी वर्तमान समय की पर्याय है, ये पर्याय भी अपने पूर्व पर्याय का आशय नहीं लेती। अब उत्पाद हो रहा है, वो उत्पाद होना व्यय का आशय नहीं लेता। आइन बात समझ में? जब पर्याय पर्याय के आश्रित नहीं है तो गुण गुण के आश्रित कैसे रहेगा, द्रव्य द्रव्य के आश्रित कैसे रहेगा? तो कोई भी एक दूसरे के आश्रित नहीं है, बस क्या है, उपस्थिति मात्र दे रहे हैं। तो अब आगे आगे थोड़ा सा मुझे आपको उस ओर ले जाना है कि अपन निमित्त को ऐसे क्यों उसके प्रति हीन भावना रहती है,
अध्यात्म भाषा में निमित्तों को ह्यून क्यों बताते हैं? ऐसे अपने लिए तो बहुत प्रिय है निमित्त, है ना, सबको ही चाहते हैं कि निमित्त मिल जाए। टोडरमल जी ने दिया ना, मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले, तो सर्वनिमित्त में और निमित्त मिल जाए, हम तो इसी की चाह करते हैं। लेकिन अध्यात्म में ऐसा क्यों बताया जाता है कि निमित्त दृष्टि छोड़ना है, निमित्त से दृष्टि हटाना है, निमित्त से मुंह मोड़ना है, निमित्त होगा तब होगा, आप तो उपादान पे ध्यान रखो, उपादान का योग्यता बनाओ। मैं तो वो कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म में निमित्तों को इतना हीन क्यों बताया गया है? इसलिए बताया क्योंकि उपादान से कार्य हो रहा है और निमित्त से कार्य नहीं हो रहा है। अब मैं फिर वापस आता हूँ, प्रत्येक द्रव्य का जब कार्य अलग हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अलग है, स्वरूप अलग है, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में पूर्ण है, तो जो आज हम जिसको निमित्त कह रहे हैं, तो क्या उसका कार्य वही है, निमित्त रूप ही रहना कार्य है? आपके सामने छंद आ गया होगा, तो मैं छंद पढ़ करके एक बार आपसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपका विषय क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है, उसमें बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि निमित्त उपादान संबंध कैसा है। आज हम जिसे उपादान कह रहे हैं वो हमेशा उपादान नहीं, वो तो हमारा दृष्टिकोण है कि हम किसी को उपादान कह रहे हैं, और जिसको उपादान कहा है ना हमने, उसके अलावा बाकी जो है वो सब उसके लिए क्या हो गए? पर निमित्त, है ना, क्या हो गए? निमित्त हो गए। और निमित्त होने से भी निमित्त का कार्य क्या है? वो भी तो एक द्रव्य है, उसका भी तो अपना अर्थक्रिया कारित्व है, उसका भी तो अपना खुद का काम है, उसका भी तो स्वयं का परिणमन है, उसका भी तो स्वतंत्रता है। तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से उसके भी अपने अपने कोई ना कोई कार्य है, उस कार्य को वह करता है। तो ये आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो छंद है, इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं विषय से भटक भी रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा, भाषा भी जटिल लग रही होगी, तो इससे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि मैं चाहता क्या हूँ। निमित्त उपादान का जो भेद किया गया है ना, वो वास्तविक भेद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है। वो तो हम मुख्यतः गौणता कर रहे हैं, उसके कारण हमारा निमित्त उपादान निमित्त ऐसा भेद हो रहा है। अब कार्य फिर उससे नहीं हो रहा है क्या? कार्य उससे नहीं हो रहा है क्या? अब कार्य उससे नहीं हो रहा है, केवल उपस्थिति मात्र से वो कार्य हो रहा है। उसको उस रूप परिणमन करना है निमित्त को, और उपादान को भी उपादान स्वरूप अपने योग्यता स्वरूप कार्य करना है, वह यहाँ पर समझा रहे। चलिए आ गया छंद आपके सामने, दो छंद है एक साथ दिए हुए। जीवकृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरण्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रिपुद्गला कर्म भावेन परिणममाणस्य चिदात्मके स्वयमपि स्वकैर्भावे भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। पहला छंद तो सबको समझ में आया होगा। पहले में बस इतना कहा गया है कि जीवकृतं परिणामम, जो जीव के द्वारा जो परिणाम किए जाते हैं, निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरण्ये, निमित्त मात्र होकर के जो कर्म है वह क्या करते? स्वयमेव परिणमन्ते, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल क्या हो रहे? स्वयमेव परिणमन कर रहे हैं। चलो हम जीव है, चलो हमारा पक्ष यहाँ पर रखा जा रहा है, हमारे उपादान की बात यहाँ रखी जा रही है। अब हमारी उपादान है मतलब बाकी सब क्या हो गए? पर हो गए, है ना। तो उसके प्रति अब उसको तो परिणमन करना पड़ेगा। मैं कैसे परिणमन करूँ? उसको करना पड़ेगा ना। तो कह रहे कि उसको करना नहीं पड़ रहा है, उसको परिणमन नहीं करना पड़ रहा है। अब वस्तु स्वातंत्र में कभी भी ऐसा भेदभाव या हीन भाव नहीं हो सकता कि अपना काम बनता और मतलब बाकी अन्य जितने भी द्रव्य है वो सारे कहीं भी चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वस्तु स्वरूप में क्या होगा? वस्तु स्वरूप में जैसे हमारा काम बन रहा है ना, ऐसे हर एक द्रव्य का काम बन रहा है, हर एक द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। तो उसी के लिए उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। हमने अध्यात्म शास्त्र में क्या किया, उसके में उद्देश्य जो है क्यों किया जाता है, कारण निमित्त के भी अलग अलग अर्थ किए जाते हैं, और थोड़े बहुत सोल्यूशन मैं बाद में आपके कर दूंगा। लेकिन एक दृष्टिकोण यह भी है, जैन धर्म कैसा है? अनेकांत दृष्टिकोण वाला है, सैद्वाद शैली वाला है और अनेकांत स्वरूप वाला है। जैन धर्म के जितने भी पदार्थ हैं सारे अनेकांत स्वरूप वाले, और वस्तु स्वरूप है उसमें हमें जब भेद विज्ञान करना होता है, परद्रव्यों का आश्रय छुड़ाना होता है,
तब निमित्त को हीन बताया जाता है, उसके प्रति अरुचि उत्पन्न कराते हैं। और जो उपादान होता है, उपादान स्वरूप द्रव्य होता है, उसके प्रति रुचि उत्पन्न कराते हैं। यहाँ केवल वस्तु स्वरूप समझने की बात है। दो चीज़ें है ना अध्यात्म में, एक है न्याय है और एक अध्यात्म है। दोनों में अंतर क्या है? न्याय में कहते हैं प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि। प्रमाण से क्या होती है? अर्थ की संसिद्धि। अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थों की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है ना। और उसमें वस्तु स्वरूप की सम्यक प्रकार से सिद्धि की जा रही है, ये तो न्याय है। और न्याय के बाद अध्यात्म, जिसमें मैं पाया जाऊं, ऐसे बाकी सबको अलग करना, ये उद्देश्य जिसमें होता है उसे कहते हैं अध्यात्म। तो दोनों की शैली अलग अलग पड़ जाती है। कहने के लिए द्रव्यान योग के दो भेद पड़ जाते हैं, दो दृष्टिकोण बन जाते हैं, लेकिन दोनों दृष्टिकोण में अंतर है। एक बात क्लियर हो रही ना? न्याय पढ़ते विद्यार्थी इनको तो क्लियर हो गया। वस्तु स्वरूप की सम्यक प्रकार से संसिद्धि जो करता है, सारे लॉजिक लगा करके, तर्क, अनुमान, आगम आदि सारी बातें लगा करके जो सम्यक प्रकार से सिद्धि करता है, वो तो क्या हो गया? न्याय। और न्याय में जो विषय पड़ा हुआ है उसमें से अपने आप को अलग करना, ये काम है अध्यात्म का। तो अध्यात्म की दृष्टि से निमित्त को हीन बताया जाता है, और एक न्याय की दृष्टि से दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ये सिद्ध किया जाता है। तो इसीलिए कोई निमित्त के प्रति हीनपना, चलो एक बात और, अध्यात्म में हम निमित्त के प्रति हीनपना करते, लेकिन उपादान में भी कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसीलिए पहले हमें वस्तु स्वरूप समझने की आवश्यकता है, और वस्तु स्वरूप समझने के बाद उसमें से मैं कौन हूँ उसको अलग करने की आवश्यकता है। बहुत मतलब अभी हम जानते नहीं है दुनिया के जो नियम है, परिवर्तन के नियम है, हम नियम जानते ही नहीं है। इसलिए पहले वो नियम जानना आवश्यक है कि क्या है। उसके बाद अरे अब इसमें मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, फिर अपने आप पर घटित करना है। ठीक है। अब जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य स्वयमेव परिणमन्ते त्र कर्म पुद्गला कर्म भावेन। मतलब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर क्या होता है? कर्म परमाणु परिणमित हो रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो, जीव के परिणामों के निमित्त पाकर कर्म पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहे हैं। और दूसरे छंद में कह रहे हैं कि स्वयमेव परिणमन्ते, है ना, पुद्गल परमाणु स्वयं में परिणमन कर रहे हैं। अब दूसरे छंद में कहेंगे कि पुद्गल कर्म परमाणुओं का निमित्त पाकर जीव के परिणाम होते हैं। मोटा मोटा संक्षेप में कह दूं तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है। भाव कर्म किसके भाव है? जीव के। और द्रव्य कर्म है ना। अब भाव कर्म से क्या हो रहे? द्रव्य कर्म हो रहे, और द्रव्य कर्म से क्या हो रहे? भाव कर्म हो रहे। अब हो रहे कि नहीं हो रहे? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म वह अपना काम कर रहे हैं, और जीव है वह अपना काम कर रहा है। दोनों अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। बस हम जब अपने को मुख्य करते हैं और पुद्गल क्या हो जाता है? पर हो जाता है। वो कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, है ना। इसके अलावा आप जे कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। कर्मों ने क्या बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा कर्मों ने? वो अपना काम कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए। ये वस्तु स्वरूप है। तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि से दोनों अपना अलग अलग परिणमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त, आज हम जैसे निमित्त कह रहे हैं, वो भी तो अपनी उपादान का योग्यता रखता है। और वही इसमें कहा गया है कि जीव के रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कार्मान वर्गना पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणमित होते हैं, और इसी प्रकार जीव भी स्वयं ही रागादि भाव रूप परिणमता है। पुद्गल कर्मों का उदय तो उसमें निमित्त मात्र है। अब इधर जीव के परिणाम निमित्त हो रहे थे, और उधर अब हम निमित्त उपादान को बांटेंगे तो किसमें बांटेंगे? आप बांट के बताओ निमित्त उपादान को। बच्चों को है ना क्लास में जब पढ़ाते तब ये कहते कि निमित्त उपादान दोनों में आपको परसेंटेज बांटने, कितने बांटोगे? दोनों में 100% जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपने आप में पूर्ण द्रव्य है, दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। फिर अंतर कहाँ पड़ रहा है? अंतर हमारे दृष्टि में पड़ रहा है
केवल दृष्टि में अंतर पड़ रहा है, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब अध्यात्म में स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसा कह देते हैं कि निमित्त का आश्रय नहीं लेना है, ना निमित्त के चक्कर में पड़ना है, निमित्त जब होना है तब होगा, उपादान के अनुसार आपको कार्य करना है, उपादान के अनुसार कार्य करना भी नहीं होता है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, स्वयं जगत परिणाम हो रहा है। हमारा जो प्रति समय परिणामन हो रहा है ना, वो भी नक्कीय बराबर हो रहा है। नक्कीय मतलब किसी ने किया नहीं है, ये बिल्कुल है। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, क्षणवर्ती पर्याय, उत्तर पर्याय, ये बराबर क्रमशः अनादिकाल से अनंत काल तक जो प्रवाह क्रम है ना, तो बराबर वो बराबर आ रहा है, और हमें बस वर्तमान वर्तमान केवल दिखाई देता है। थोड़ा सा अब एक कार्य कारण व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कार्य किसे कहेंगे? कार्य विवक्षित द्रव्य वर्तमान, या जिसके मुख्यता करे, जिसकी बात करें ना, उसको विवक्षित नाम देते हैं। विवक्षित, जिसकी बात कर रहे, जिसकी अपेक्षा भी चल रही, जिसकी चर्चा करेंगे, उसको विवक्षित नाम देते हैं, उसको कार्य नाम देते हैं उस बात को, है ना। और उसके जस्ट पहले जो होता है ना, उसके जस्ट पहले, जस्ट का क्या शब्द दिया? अनंतर। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, वो क्या कहलाता है? कारण। अब एक और आपको कुछ बताऊं, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय वो भी क्या है? उपादान कारण है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है। आपने नाम तो सुने नहीं है। और एक तत्समय की योग्यता भी क्या है? वो भी उपादान कारण है। उपादान कारण के दो भेद करते, एक तो त्रिकाली उपादान, त्रिकाली उपादान क्या तो बात ही नहीं, क्योंकि अपन विवक्षित कार्य की बात कर रहे हैं, इसलिए क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में दो भेद किए गए, दो प्रकार की। एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जिसको कारण कहा गया है, और एक तत्समय की योग्यता, उसको कार्य कहा है। और एक मतलब नियम ऐसा आता है कि जो वर्तमान पर्याय है ना, कार्य, कार्य द्रव्य जिसे कहते हैं, या कार्य जिसे कह रहे हो, कार्य स्वयं एक कारण भी है और कार्य भी है। कार्य स्वयं एक कार्य, मतलब दिख रहा है, प्रकट है अभी वर्तमान में, इसलिए कार्य भी है, और वो स्वयं ही उसका कार्य है, कारण भी है। इसलिए तत्समय की योग्यता रूप वो स्वयं कारण भी है। वो कार्य तो है ही, जिसे अपन अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती है, तो इसलिए निमित्त के अधीन नहीं रहना है, निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं रहना है। ये अध्यात्म की भाषा है, दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। और कभी ऐसा भी नहीं करना है कि अध्यात्म शास्त्र में निमित्तों को हीन बताया तो उसके प्रति क्या करना है ना, ऐसे भी नहीं करना है। निमित्त से कार्य होता है, निमित्त के बिना भी, है ना। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। जैसे हम दूध और पानी मिलाते हैं तो दूध, है ना, एक क्षेत्र अवगाह हो जाता है, जितना लीटर बनना उसको एक क्षेत्र अवगाह संबंध उसमें बन जाता है। आत्मा और शरीर, इन दोनों का क्या बना है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना है। वो क्षेत्र की अपेक्षा से संबंध बताया, क्षेत्र की अपेक्षा से। ऐसे ही काल की अपेक्षा से भी एक बात ऐसी होती है जिसे काल प्रत्याशक्ति बोलते हैं, जिसे काल प्रत्याशक्ति। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर ऐसा अर्थ है नहीं, तोड़ करके अर्थ करता हूँ। काल प्रति असति, उस कार्य के प्रति काल असति, है ना, प्रति असति, काल प्रति असति इति काल प्रत्याशक्ति। उसके प्रति वो काल भी निमित्त है। कैसे? जब जब उपादान के अनुसार कार्य हो रहा है तब तब निमित्त भी हो रहा है, तब तब निमित्त भी हो रहा है। और निमित्त के भी ना अलग प्रकार है, हम उसको भी नहीं जानते। निमित्त के बहुत प्रकार है। कितने प्रकार है? 10 प्रकार तो लगभग आपको मिलेंगे। थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, जिससे निमित्त को जो कोई हीन मानते हो या फिर निमित्त के संबंध में कुछ अस्पष्ट जानकारी है तो भी उससे स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। एक उदासीन और प्रेरक निमित्त तो आपने सबने सुने हैं, उदासीन और प्रेरक, है ना। जब कार्य हो रहा हो तो उसमें बिल्कुल जो बिल्कुल नज़दीक हो, जिनमें इच्छावान क्रियावान पना हो, ऐसे जो द्रव्य होंगे, है ना, ऐसे जो कारण होंगे, उनको कहेंगे प्रेरक। और उदासीन जो केवल मान लो उपस्थिति रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? उदासीन निमित्त कहेंगे। उसके बाद एक अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त भी होते हैं। अंतरंग निमित्त दिखते नहीं है, बहिरंग निमित्त
दिखते हैं, ये भी निमित्त होते हैं। उसके बाद नियामक अनियामक। नियामक मतलब कार्य होने पर नियम रूप से उपस्थित रहते हैं, वो निमित्त भी क्या कहलाते हैं? नियामक। और कार्य हो लेकिन जरूरी नहीं कि वो उपस्थित रहे, तो उसे क्या कहेंगे? अनियामक कहेंगे। ठीक है, इस तरह से नियामक और अनियामक कारण भी क्या कहलाते हैं? वो निमित्त कहलाते हैं। उसके बाद है ना, उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी को कोई मतलब ऐसी मेंटलिटी लगभग होती है सबकी, मनोविज्ञान होता है कि प्रवचन में कोई बैठना नहीं चाहता हो, क्लास वगैरह नहीं बैठना चाहता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बैठना पड़ रहा है ना, चाहे वो अधीक्षकों के डर से बैठना पड़ रहा हो, अटेंडेंस के डर से बैठना पड़ रहा हो, उनको लगता है कि बलाधान निमित्त, प्रतिबंधक निमित्त है ना, उसके आधार से लगता है कि उनको बैठना पड़ रहा है। अब इसमें ना ये लग रहा है कि निमित्त तो दिख रहा है, उपादान है दिख रहा है, दिख रहा है क्या? बैठना पड़ रहा है ना। क्लास में मैं पूछ चुका हुआ, इनको 1 घंटे की क्लास है, इसमें बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब मेरा विषय है इतना थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, मैं भी थोड़ा सा बहुत विचारता रहता हूँ, जानकारी इससे लेता रहता हूँ, तो कंफ्यूज सा विषय है थोड़ा सा ही, लेकिन सुनना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब ऐसी मजबूरी भी लगती है कि नहीं लगती है? तो ये बलाधान निमित्त और प्रतिबंधक निमित्त, ऐसे भी निमित्त होते हैं। इसमें हम जैसे उपादान जब होता है ना, उपादान कैसे पता करेंगे? पता नहीं चलता कि उपादान हो रहा है, ऐसा लग रहा है निमित्त से ही कार्य हो रहा है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी दृष्टि बनती है कि निमित्त से होता है, उपादान से कुछ होता ही नहीं है। अगर निमित्त से होता तो फिर अपनी स्वयं की स्वतंत्रता, अपना स्वयं का जो भी अर्थक्रिया कारित्व से सामान्य गुण परिणमन, ये सब कहाँ, स्वतंत्रता कहाँ जाएगी? सब कार्य निमित्त से होगा तो फिर निमित्त ही इंटरप्रेट कर रहा है, तो अपनी तो कोई योग्यता रहेगी नहीं। कभी कभी ऐसे ही लगता है जैसे निमित्त है ना, दोनों बलादान और प्रतिबंधक, इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि सब निमित्त ही करते हैं, उपादान तो कुछ है ही नहीं। तो इसकी चर्चा ही मैं करूँगा। उसके बाद एक निमित्त होता है सद्भाव रूप अभाव रूप, उपस्थित है और अनुपस्थित है। जैसे नरकों में समय दर्शन के निमित्त है ना, देव दर्शन वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो अभाव रूप निमित्त है। और कोई नारकी आके समझाते, देशना वगैरह देते तीसरे नरक तक, वहाँ पर सद्भाव रूप निमित्त है। उसके बाद वहाँ की जो वेदना हो रही, वेदनानुभव, वो क्या है? वो सद्भाव रूप निमित्त है। तो ऐसे कुछ निमित्त ऐसे उपस्थित भी होते हैं, अनुपस्थित भी होते हैं, उनको सद्भाव रूप और अभाव रूप निमित्त ही बोलते हैं। अब निमित्त के कई सारे प्रकार हैं, इसमें से ऐसे लगता है कि निमित्त से कार्य हो रहा है। तो निमित्त हमने क्या बताया? उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए, वहाँ पर निमित्त क्या होगा? पर कहलाएगा। जहाँ हम उपादान किसी चीज़ की मुख्यता करेंगे ना, उसको यहाँ पर कह रहे उपादान। जैसे प्रत्येक कार्य है स्वयं परिणमित हो रहा है, स्वयं के अंदर उसका उपादान है, लेकिन जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिलकर के परिणमित होता हुआ दिखता है ना, वो परिणमित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, उनसे एक दूसरे से कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये केवल एक काल प्रत्यस्थिति के कारण दिखाई दे रहा है। दोनों का टाइम एक हो रहा है, दोनों का टाइम एक हो रहा है। ऐसे बैठते ना, वो कौवा बैठा और डाली टूट गई, और कौवा बैठने डाली टूटी क्या? नहीं टूटी ना, वो बस टूटने वाली होती है ना। वो काल दोनों का क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तो टोडरमल जी ने इसकी सहानुभूति के लिए नहीं, वास्तविक यही स्वरूप है, इसके लिए एक पंक्ति बताई है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। अब इतने घने हैं कि हमें उनमें अंतर पता नहीं चलता है कि कौन सा निमित्त है, कौन सा उपादान है, पता नहीं चलता है। और टोडरमल जी ने बहुत बुद्धिपूर्वक इसका प्रयोग किया गया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने ऐसा बताया, उपादान उपादेय संबंध घने ऐसा नहीं बताया। क्यों? बोलना तो यही चाहिए, उपादान उपादेय संबंध बहुत घने हैं, क्योंकि एक कार्य है ना, उपादान की अपेक्षा उसको क्या कह रहे? उपादेय कह रहे, और निमित्त की अपेक्षा उसको क्या कह रहे? नैमित्तिक हो रहे। और कार्य किसका हो रहा है? फिर कार्य कौन सा हो रहा है? उपादान का ही कार्य हो रहा है, और निमित्त की अपेक्षा से बस वो नैमित्तिक कहाँ जा रहा है? फिर निमित्त तो खाली रह गया, क्योंकि उसी कार्य को कह रहे, उपादान की अपेक्षा से जिस कार्य को क्या कह रहे? उपादेय, उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा से क्या कह रहे? नैमित्तिक। तो इधर उपादान की तो लाइन क्लियर है, निमित्त की लाइन कहाँ है? निमित्त की मेहनत तो व्यर्थ हो गई,
निमित्त मेहनत कर रहा है और कार्य उपादान लेके जा रहा है। एक थोड़ा ऐसा भी लगता है ना कि निमित्त क्या कर रहा है, तो इसलिए निमित्त भी अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है, एक थोड़ा सा कुम्हार है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, कुम्हार घड़ा बनाता है। अब इसमें हम बोलते हैं कि घड़ा है ना, घड़ा बना, वो उपादेय कार्य हुआ। मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, तो मिट्टी तो हुई उपादान, और उपादेय क्या हुआ, घड़ा। और इधर कुम्हार क्या कर रहा है, निमित्त, वो क्या कर रहा है, घड़ा बना रहा है, घड़ा बना रहा है ना। अगर कुम्हार घड़ा बनाता तो समय सार की भाषा में कुम्हार को भी घड़े रूप बनना पड़ता है ना। आज दोपहर के प्रवचन में भी ऐसी बात आ रही थी, वो घी का घड़ा, पप्पू का लड्डू ना। पप्पू का भी लड्डू बन सकता है क्या, पप्पू को क्या होना पड़ेगा, कढ़ाई में जाना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। ऐसे अब कुम्हार को घड़ा बनाना है तो कुम्हार को क्या करना पड़ेगा, घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा। तो इसीलिए घड़ा बनना वो अलग कार्य है, और घड़े के लिए कुम्हार का है ना आधा देना वो निमित्त मात्र है। अब आप कहोगे कि इधर घड़ा बन रहा है, घड़े का तो कार्य हो रहा है, कुम्हार का कोई काम नहीं है क्या, कुम्हार घड़ा बनाया जा रहा है, कुम्हार का काम नहीं क्या। यहाँ पर सिद्धांत में कहते हैं कि कुम्हार का यही काम है और यही उसकी योग्यता है, वो घड़ा बनाए, इसलिए तो हमने नाम दिया कुम्हार, इसलिए तो उसका नाम दिया ना कुम्हार। बात नहीं आ रही क्या समझ में, मिट्टी स्वयं परिणमित हो रही है ना, कुम्हार क्या खाली का खाली रह रहा है, तो कुम्हार घड़ा बना रहा है, निमित्त बन रहा है ना, सहायक हो रहा है। तो घड़े के संस्कार देने रूप उसका परिणमन होना वही कुम्हार की योग्यता है, तभी तो कुम्हार नाम सार्थक होगा। कर्म, कर्म किसे कहते, कर्म फल देना है ना, कर्म का अर्थ क्या होता है, फल देना। तो कर्म फल देगा तभी तो कर्म नाम पाएगा। उपादान का तो बिल्कुल क्लियर होता है कि उपादान यथा नाम तथा गुण है ना, जैसा उसको कार्य करना है, परिणमन करना है, वो कर रहा है। लेकिन निमित्त का समझ में आता है क्या, तो निमित्त का भी वही काम है जो उसे बताया जाता है, निमित्त बन रहा है। यहाँ पर अपन ने कर्म वाला पढ़ा था ना, जीव कृतम परिणामम, जीव का काम क्या है, परिणाम करना, जीव का काम परिणाम करना, तो वो कर रहा है, और उसके निमित्त से वो कर्म वगैरह बन रहे, वो बन रहे, ठीक है। अब फिर कर्म का काम क्या है, कर्म का काम यही है कि कर्म को फल देना, यही उसकी योग्यता है। ऐसे ही वो कल गति अगति के संबंध में बताया था, जो सिद्ध जीव बनते हैं ना, लोक के अग्रभाग तक ही जाते हैं। क्यों, हम कहते थे धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय के कारण वो नहीं जा पा रहे, और वहां तक ही जाने की योग्यता है इसलिए वहां तक जा रहे। बात आ रही समझ में, निमित्त जो भी करता है ना, हमें निमित्त करते समय उपादान का तो फल दिख रहा है, निमित्त का फल नहीं देख रहा है। निमित्त का काम ही वही है, निमित्त की योग्यता ही वही है, वो उस रूप परिणमित हो रहा है। बात आ रही समझ में, इसलिए उपादान है ना, कार्य कैसे हो रहा है, उपादान के सदृश कार्य हो रहा है, और निमित्त भी उस रूप परिणमित हो रहा है। अब हम थोड़ा सा एक अनुमान नहीं लगा पा रहे निमित्त निमित्त संबंध कितने घने हैं, बहुत घने हैं, और ये चर्चा जो है ना बहुत एक विस्तार चाहिए, लिंक चाहिए, इसके लिए बहुत अध्ययन भी चाहिए। एक थोड़ा सा ये भी हो सकता है मेरा कि मैं इसको अगर मैं क्लास में कन्वर्ट कर दूँ ना, तो बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक सारे एक एक पे चर्चा कर लूँ। लेकिन प्रवचन में होता है सब लोग बैठे होते हैं, सबके हिसाब से विषय लेना पड़ता है, तो इसीलिए लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, विषय क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो मैं बस पूछना चाहता हूँ, आपको अभी विषय समझ में आया कि नहीं आया है। मैंने दो दृष्टि से निमित्त उपादान पढ़ा है यहाँ पर। उपादान एक अध्यात्म दृष्टि से, जिसमें निमित्तों को हीन बताया जाता है, निमित्त के प्रति दृष्टि छुड़ाई जाती है, निमित्तों को कर्ता माना छुड़ाया जाता है, मानना छुड़ाया जाता है, उसके प्रति निमित्त के प्रति मान्यता, निमित्त का आश्रय अध्यात्म में छुड़ाया जाता है। और न्याय में वही निमित्त का स्वरूप है ना, उपादान के समान ही निमित्त का स्वरूप है, ये बताया जाता है। क्यों, क्योंकि निमित्त भी एक द्रव्य है, वो भी उसका अपना काम है, उसके भी अनंत गुण है, उसके भी 6 सामान्य गुण है, उसका भी 6 सामान्य गुण के अंदर वस्तुत्व बना है, वस्तुत्व बने के कारण अर्थक्रियाकारित्व है, प्रयोजनभूत है, ठीक है।
क्लियर हो रही है ना बात क्या है? दो दृष्टि से निमित्त उपादान का स्वरूप है, वो दो दृष्टि से बराबर निमित्त उपादान का स्वरूप समझ में आना चाहिए। मैं इसमें कहूंगा कि पहले निर्णय तक डायरेक्ट ना पहुंच करके पहले दोनों का नॉलेज करें। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए, इसलिए दोनों पक्षों का ज्ञान होना चाहिए, एक निमित्त का भी और उपादान की, दोनों पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही निमित्त ग्रहण करने होंगे या उपादान ग्रहण करने होंगे, और जिनको ग्रहण करने होंगे उसको ग्रहण करके उस तक पहुंच जाना। और जिसको ग्रहण निश्चय व्यवहार में क्या करते हैं? निश्चय व्यवहार में क्या करते हैं? दोनों करते ना, एक के न विना छिज्जई तित्तम अन्य न उड़तच्चम। यहाँ पर भी है निमित्त उपादान दोनों मिलकर, दोनों एक साथ रह करके परिणमित होते हैं। अब एक साथ रहते हैं, हमें हमारे ऐसा को छद्मस्त इंद्रिय ज्ञान से ऐसे दिखाई देता है कि दोनों एक होकर परिणमित हो रहे हैं, लेकिन वो एक होकर परिणमित नहीं हो रहे, ये हम इंद्रिय ज्ञान से देख रहे हैं। इंद्रियों से तो वही दिख रहा है जो दिखता है, तो इसलिए हमें ऐसे दिखता है कि एक होकर परिणमित हो रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक होकर परिणमित नहीं हो रहे, क्योंकि दो अलग अलग भिन्न द्रव्य हैं। भिन्न भिन्न द्रव्य होने से उनकी दोनों की मर्यादाएं हैं, और मर्यादा से बराबर वो चलते हैं। समय सार में कहा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता। गुण के लिए भी यही बताया कि एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं करता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, ऐसी बातें वहां पर बताई गई। तो ये तो द्रव्य है। तो इस तरह से ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं, अगर क्लास के माध्यम से हो तो थोड़ा थोड़ा करके विषय पूरा हो सकता है। अभी एक प्रवचन है, पौन घंटे में पूरा विषय बताऊं, और पूरा विषय बताने के चक्कर में हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज भी रहा हूँ, कौन सा विषय पहले बताऊँ कौन सा बाद में बताऊँ, अब ये लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन हो भी सकता है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि दो दृष्टि निमित्त उपादान का कथन किया गया है, उसको उसी दृष्टि से मानना चाहिए। दोनों दृष्टि मिलाएंगे ना तो निमित्त उपादान के संबंध में भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती है, और भ्रांतियाँ उत्पन्न न हो इसलिए इनका स्वरूप बराबर समझना चाहिए। बाकी इसमें कुछ कमी वगैरह रहा हो तो भाई साहब का प्रवचन है ही बाद में, वो इसमें निवारण कर देंगे।